महक की शक्ति ने उसे अतीत में पहुंचा दिया था। उसके सामने राधा देवी और बेला का युग जीता जागता था। बेला अपने कमरे में बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी, जबकि राधा देवी अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। महक ने महसूस किया कि वह सिर्फ देख सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकती, और उसे अतीत के लोग महक को नहीं देख सकते थे। बेला ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा, मुझे उस वरदानी और राक्षस की औलाद की बलि चाहिए, तभी मैं इस दुनिया पर राज कर सकती हूँ। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। महक ने महसूस किया कि बेला किसी गहरे रहस्य को जान चुकी है और उसे जल्दी से इस जानकारी को रोकना होगा, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। कुछ देर बाद बेला घर से बाहर जाती है। महक भी बेला के पीछे पीछे जाती है। बेला एक जंगल में जाती है और किसी का इंतजार करती है। तभी महक देखती है कि दो लोग हैं, जिन्हें देखते ही महक पहचान लेती है और सदमे में कहती है, बाबा और डेविड। बेला महक के पिता कबीर से मिलती है और कहती है, कबीर, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। कबीर कहता है, कहो बेला, क्या करना है? हम कुछ भी करेंगे। आखिर हमें भी तो शक्तियां चाहिए, और हम दोनों दोस्त भी तो हैं। फिर बेला कहती है, तुम्हें मेरी बहन से प्यार करने का नाटक करना होगा और शादी करके तुम अपनी औलाद मुझे दोगे। कबीर कहता है, तुम सच में बहुत बुरी और बड़ी डायन बनोगी, क्यों आकाश? उसके बाद बेला चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक महक देखती है कि कबीर किस तरह राधा देवी को अपने जाल में फंसाता है और शादी कर लेता है। महक अपने अतीत का कुछ दिन आगे जाती है, जब उसका जन्म हुआ, लेकिन राधा देवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद राधा देवी सोई हुई थी। बेला और कबीर महक को चुरा कर ले जाते हैं। कुछ दूर जाकर बेला कबीर से कहती है, तुम इस बच्ची को लेकर जाओ, मुझे कुछ काम है। बेला फिर से वापस आती है और राधा देवी की दूसरी बच्ची को भी ले जाती है। वह एक घने जंगल में चली जाती है और एक छोटे से टूटे हुए घर में जाकर रख देती है। फिर वह कबीर के पास वापस आती है। बेला महक को बलि के लिए तैयार करती है और एक शैतानी किताब निकाल कर पढ़ती है, जिसे पता चलता है कि वह महक की बलि नहीं दे सकती। उसे बलि देने के लिए महक को 19 साल का होने तक इंतजार करना होगा। बेला ने कहा, अब हमें कुछ साल इसे पालना होगा और प्यार से, क्योंकि इसकी बलि देने के लिए हमें इसकी मर्जी चाहिए। कुछ साल आगे महक जाती है। महक 11 साल की हो चुकी थी। एक दिन महक पार्क में खेल रही थी। खेलते खेलते महक जंगल में चली जाती है। वहां एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा था। महक जाकर उसे उठाती है। जैसे ही महक उस आदमी को छूती है, एक शक्ति जागृत होती है और वह आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। महक उस आदमी को देखती है तो कहती है, अरे आकाश अंकल, आपको क्या हुआ था? आकाश कहता है, थैंक यू प्रिंसेस, मेरी जान बचाने के लिए। महक कहती है, वेलकम। उसके बाद महक घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद महक देखती है कि बेला और कबीर दोनों बातें कर रहे हैं। बेला कह रही है, वह किताब राधा के पास कैसे चली गई? अब हम क्या करें? महक को उस किताब के आसपास रहना होगा, वरना महक की शक्ति जागृत नहीं होगी। तभी बेला कुछ सोचते हुए कहती है, अगर राधा महक को पाले उसकी गोद ली हुई मां की तरह। कबीर कहता है, मैं समझा नहीं बेला। बेला कहती है, हमें एक्सीडेंट का नाटक करना होगा। राधा को जैसे ही पता लगेगा, वो महक को अडॉप्ट करेगी। कबीर कहता है, क्यों? वह ये भी तो कह सकती है कि वही उसकी असली माँ है। बेला कहती है, नहीं, वह ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि महक बड़ी हो गई है, उसे हम याद रहेंगे। बेला और कबीर एक्सीडेंट का नाटक करते हैं, लेकिन बेला धोखे से कबीर का एक्सीडेंट करवा देती है और कहती है, सॉरी कबीर, तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, हम तुम्हारा पूरा इस्तेमाल करेंगे। और जोर जोर से हंसती है। महक कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी बेला, और तुम मेरी माँ को ब्लैकमेल कर रही हो, लेकिन मुझे वह लोकेशन का पता चल गया है। राधा देवी की दूसरी बेटी का क्या हुआ और वह अब कहाँ है? क्या महक अतीत में जाकर कोई बदलाव कर पाएगी या सिर्फ देख सकती है? आगे की कहानी में महक अपनी मां राधा देवी को कैसे बचाएगी? जानने के लिए देखते रहें माई डेमन का अगला अध्याय।